नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर मेहनत करने के बाद भी, बराबर एफर्ट्स करने के बाद भी ऐसी कौन सी कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा गोल जो है हमसे बहुत दूर होता है और हम बहुत सारी चुनौतियां जो है वो हमारे सामने आ खड़ी होती हैं। साथियों, ये कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है और बहुत बड़ा कोई पॉइंट नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा आप लोग खुद माइंड में सेट कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप ना करें, एक एक पॉइंट को सुनें और देखिएगा। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू कमर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही इसी तरह के वीडियोज अगर आप और चाहते हैं और जो ही हम लोग यहां से अपलोड करें आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम देखते हैं कि हमारे साथ वाले जो होते हैं, हमारे जो कहने का मतलब हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से बहुत कम समय में उन्होंने एक अच्छे मुकाम को पा लिया, जबकि आप भी बराबर मेहनत कर रहे हैं, बराबर इफर्ट्स कर रहे हैं, बट कौन सी ऐसी कमियां रह गई जिसकी वजह से आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ खड़े हुए। सोचने वाला मुद्दा है और जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं तब तक हम लोग वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे या उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसके बारे में हमने सोचा है। तो साथियों, सबसे पहली बात तो जो है वो इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम लोग, हमारा जो डिसीजन होता है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू अचीव आवर गोल। हमारा जो लक्ष्य होता है उसे पाने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो अपने गोल को डिसाइड करते हैं वो गोल उनका होता ही नहीं है। सोचिए, अपने ईगो को साइड में रखिएगा। ईगो को जब तक आप साइड में नहीं रखेंगे तब तक आप ये सोच नहीं पाएंगे। तो आपको सोचने वाली बात है कि हम लोगों का वो तो डिसीजन होता ही नहीं है। हम या तो कोई फ्रेंड्स ने जो गोल डिसाइड किया उसके पीछे भाग लेते हैं, किसी रिलेटिव्स ने बोल दिया उसके पीछे भाग लेते हैं। भागना नहीं है भाई, सबसे पहले हमें डिसीजन लेते समय बहुत ध्यान रखना है। अब देखिएगा क्या होता है, जब भी आपको डिसीजन लेते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले आप अपने माइंड में गोल डिसाइड कीजिएगा कि मैं जो है इस यहां या इस क्षेत्र में जाना चाहता हूं और आपकी पावर क्या है और आपके जो फ्रेंड्स चूज कर रहे हैं उनकी पावर क्या है, क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं कि कौन सी क्या पावर है उनके, किस तरीके का उनका क्या कहने का मतलब, कौन सा फील्ड उनके लिए सूटेबल है। अब उन्होंने तो डिसीजन लिया और उसके बाद में उन्होंने कहने का मतलब सोचा समझा और फिर डिसीजन लिया। तो आपको भी उसी तरीके से पहले सोचना है, समझना है, विचार करना है और उसके बाद में डिसीजन लेना है। इसलिए आप पहले अपना डिसाइड कर लीजिएगा कि मुझे ये वाला फील्ड जो है इसमें मेरी जो है एबिलिटी अच्छी है, इसमें मेरी पकड़ है, इसके लिए मेरा जो पावर है वो अच्छा रहेगा। तो आप पहले डिसाइड कीजिएगा। उसके बाद में अपने फ्रेंड्स जो हैं, आपके करीबी होते हैं, उनसे आप कंसल्ट कीजिएगा कि वो आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं। उसके बाद आप अपने भी कि आप बताइएगा कि मेरा इस फील्ड में जाने का प्लान है। देखिए वो क्या आपको क्या बताते हैं। ऐसा ही आप जो आपके रिलेटिव्स हैं उनकी बातें सुनिएगा, उनको लिखेगा, बड़े बुजुर्गों से कंसल्ट कीजिएगा, रिलेटेड फील्ड में जो है उनसे कंसल्ट कीजिएगा। कम से कम, मैं ऐसा नहीं बता रहा कि आप सोच रहे हो कि 1000, 2000, 5000 लोगों से कंसल्ट करना, ऐसा नहीं बता रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि कम से कम 10-20 जो आपके करीबी हैं और जो कहने का मतलब समझते हैं उनसे आप लोगों को कंसल्ट करनी है। क्योंकि देखो, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनके पास में लाइफ का एक्सपीरियंस होता है और मैंने आपको बताया कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में दिन रात का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। रियल लाइफ से बाहर निकलिए और रियल लाइफ की तरफ आ जाइएगा, क्योंकि आप रियल लाइफ के आधार पर अपना ड्रीम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप रियल लाइफ को जिएंगे तभी ड्रीम पूरा कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि उनसे जो सलाह ली, आपने एडवाइस ली या उन्होंने जो सलाह दी उसको हो सके तो आप एक नोटबुक में तैयार कर लीजिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब जब जिससे कर रहे हैं आप डिसीजन लेने में 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन आराम से लीजिएगा, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, क्योंकि हैस्ट मैक्स वेस्ट, जल्दबाजी हमेशा ही काम को खराब करती है। इसलिए आप आराम से सोचिए, विचारिए, आराम से उस पर मंथन कीजिएगा। जब आप लोग उनकी एडवाइस जो उन्होंने दी
जो आप लोगों ने पूछा, चाहे फ्रेंड्स ने चाहे रिलेटिव्स ने, उन सबको नोट डाउन कीजिएगा और फिर उस पर मंथन कीजिएगा कि वास्तव में किसने किस फील्ड के बारे में दी, कौन से फील्ड का आपका पावर है जो उनसे रिलेट कर रहा है, और उस फील्ड के बारे में किसने क्या कहा। अब ये सारा मंथन करने के बाद आप खुद अपने डिसीजन पे पहुंच जाएंगे कि मुझे किसी और का फॉलो नहीं करना, अर्थात मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड्स उस फील्ड में जा रहे हैं तो मैं भी उसी फील्ड में जाऊं। आप अपने आपको पहचाने और उसके बाद में जब डिसीजन लेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको अपनी मंजिल से रोक सके, क्योंकि पहली बात तो आप उस पर मंथन कर चुके हैं, उसमें किस तरह के बैरियर्स आने वाले हैं उसके बारे में आप पहले से ही तैयार हैं, आप उन चैलेंजेस के बारे में पहले से ही मंथन कर चुके हैं, तो उसके लिए आप रेडी हैं। और जब हम कोई अपने डिजायर की चीज करते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, वो काम करते हैं, तो उस काम को करने में हमें बहुत मजा भी आता है, और उसकी जो उस टाइम पे जो चैलेंजेज आते हैं वो भी हमें बिल्कुल हल्के लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो डिसीजन हमारा होता है, हमें प्रूव करना होता है। और अदरवाइज आप लोग किसी का ऐसे ही फॉलो कर लेंगे, आपको पता ही नहीं है, तो चैलेंजेज आते हैं, आप लोग घबरा जाते हैं, और उसके बाद में क्या होता है कि आप थोपना शुरू कर देते हैं किसी और पर कि नहीं उसकी वजह से मैंने तो ले लिया था, उसके कहने पर ले लिया था। तो आप कहने का मतलब एक तरह से भाई नुकसान किसका है? आपका हो रहा है, नुकसान तो आपका ही हो रहा है ना। आप किसी पर थोप करके क्या साबित करेंगे? कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि लाइफ जो है उसके अचीवमेंट्स आपको हासिल करने हैं। तो किसी को अगर आप कह भी देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए सबसे पहले है कि आप अपना डिसीजन खुद लें, और जब ये डिसीजन आप खुद लेंगे अपने गोल का, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि डिसीजन मेरा है, और मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मैंने डिसीजन क्यों लिया है। जब आपके अंदर ये वाली बात आपके अंदर से बोलेगी, तो आपके अंदर एक नई पॉजिटिव ऊर्जा जो है, जो पॉजिटिव एनर्जी, उसका संचार होगा, और जब पॉजिटिव वाइब्स निकलना शुरू होती है तो काम तुरंत होने लगता है। दूसरा, मैंने कहा कि बड़े बुजुर्गों से आप एडवाइस कीजिएगा। जब बड़े बुजुर्ग हमें लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उनमें बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपे हुए होते हैं, जो हमें हमारे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मददगार साबित होते हैं, और हमारी मंजिल ऐसा लगता है कि बिल्कुल आसान है और बहुत जल्दी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। तो आप इस बात पर विचार कीजिएगा, इस बात पर विचार मत कीजिएगा कि उसने जल्दी से लक्ष्य प्राप्त क्यों कर लिया, उसने, आप भी कर लेंगे, आपके लिए भी आसान है। मगर आप लोग प्रॉपर जो पैटर्न है उसका फॉलो नहीं करना चाह रहे, आप बेवजह ऐसा रास्ता चूज कर रहे हैं जिस रास्ते से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो आप कल कहने का मतलब जो लक्ष्य निर्धारित करें उसे सोच समझ करके करें, और फिर देखेगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है, किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो साथियों, इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा। फिर मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय